अब पॉवर्टी लाइन मतलब क्या है? पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट टाइप का है। क्या है? कट ऑफ पॉइंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको पहले उसमें कि पॉवर्टी लाइन क्या है? कट ऑफ है जिसमें क्या कहते हैं हम लोग कट ऑफ एक बना दिया गया। और कट ऑफ किस बेसिस में? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की, मतलब एक आदमी कितना खर्चा कर रहा है। जैसे मैंने पूछा आपसे, आप महीने में कितना खर्च कर देते हैं, तो आप सर बोलते हैं कि 500 रुपये 600 रुपये मैं खर्च कर देता हूँ, 500 600 खर्च कर देता हूँ। तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका? 600 रुपीज़। ठीक है, 600 रुपीज़ आपका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसी के बेसिस में डिवाइड होते हैं रीजन्स और नॉन रीजन्स में। रीजन में कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1500 पर मंथ इज टेकन एज द कट ऑफ पॉइंट एंड देन दोज सर्वाइविंग ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ लेस देन 1500 विल बी टेकन एज पुअर मंथ। अब देखिए मैंने बोल दिया कि मैंने बोला एक कट ऑफ पॉइंट मैंने बनाया कि 1500 रुपीज़ से जो कम अर्न कर रहा है, 1500 रुपीज़ से जो कम अर्न कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, वो गरीब है। मैंने एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड कर दिया, ठीक है ना। कट ऑफ पॉइंट मतलब पॉवर्टी लाइन है, कोई वो बहुत हवा नहीं है कि क्या कहते हैं कट ऑफ पॉइंट क्या है, कट ऑफ पॉइंट क्या है। वो 1500 रुपीज़ मतलब 1500 रुपये जो महीने का खर्च कर रहा है, 1500 रुपये से जो महीने में कम खर्च कर रहा है, 1500 रुपये से जो कम खर्च कर रहा है महीने का पर मंथ कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं? गरीब है। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है। 1500 विल बी टेकन एज। और जो क्या कहते हैं 1500 से ज़्यादा खर्च कर रहा है वो गरीब नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला कि 1500 रुपये से जो कम खर्च कर रहा है वो गरीब है, और 1500 से ज़्यादा जो खर्च कर रहा है वो नॉन पुअर है, ठीक है ना। तो इस बेसिस में मैंने पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कर रखा है। मैंने ये हाइपोथेटिकल फिगर लिया है यहाँ। अब जैसे देखिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था 21.9% जो हमारी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011-12 डेटा, वो हमारी पुअर है। तो जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, मतलब कि पॉवर्टी लाइन के जो नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ। अब बोल रहा है क्या कहते हैं कि, बोल रहा है कि शुड मतलब क्या पॉवर्टी लाइन जो है वो हम क्या कहते हैं कि इनकम या कंजप्शन के बेसिस में क्यों मेज़र करते हैं और किसी बेसिस में मेज़र क्यों नहीं करते। मतलब जैसे अभी मैंने बात करी आपकी कि पॉवर्टी लाइन को हम लोग पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में क्यों देख रहे हैं, और कोई मेज़र तो नहीं है क्या कि, मतलब क्या कहते हैं कि क्या हमें और कोई मेज़र अडॉप्ट करना चाहिए या हमें इसी में रहना चाहिए। मतलब कि पैसे के थ्रू देखना चाहिए कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, कि कंजप्शन के थ्रू देखना चाहिए कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, ये मतलब क्यों है ऐसा। तो इसका एक रीज़न है, देखिए लिखा है कि हाउएवर इफ वन टू चूज बिटवीन टू कंजप्शन शुड बी डेफिनेटली प्रिफर्ड पैरामीटर देन इनकम। अगर आपसे बोला जाए कि आपको चूज करना है कि गरीबी कैसे देखी जाए, कंजप्शन के थ्रू देखी जाए कि इनकम के थ्रू देखी जाए, तो आप कंजप्शनीज आप क्या यूज़ करेंगे? आप चूज़ करेंगे नॉर्मली कंजप्शन चूज़ करेंगे, इनकम को चूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंजप्शन बताता है एक्चुअल साइज़ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एज़ अ टाइप ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज़। कंजप जब आप कोई किसी चीज़ का कंजप्शन करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप कौन-सी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये आपको दिखाता है स्टेटस कि हाँ, कैसी चीज़ें आप खा रहे हैं, और नॉर्मली इससे आपका स्टेटस पता चलता है। और इनकम व्हाइल इनकम जो होती है ओनली शो द कैपेसिटी टू परचेज़, और इनकम जो होता है, वो हमारी कैपेसिटी दिखाता है कि हाँ भाई हम कितना खरीद सकते हैं। और दूसरी बात, इनकम का डेटा अवेलेबल नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डेटा अवेलेबल नहीं, भाई किसकी कितनी इनकम है, सबकी इनकम का डेटा तो अवेलेबल नहीं है। कंजप्शन का डेटा अवेलेबल है, मतलब कंजप्शन का ये है कि नॉर्मली जो चीज़ कोई कंजप्शन कर रहा है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये अगर ऐसी चीज़ खा रहे हैं इसका मतलब ये नॉन पुअर है, गरीब नहीं है, ठीक है ना। तो तभी देखा जाता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन क्या खा रहा है लोग आदमी, क्या कंज्यूम कर रहा है, उस बेसिस में हम पॉवर्टी को जज करते हैं, पॉवर्टी लाइन को जज करते हैं। और इनकम को क्यों नहीं जज करते हैं? दूसरी बात, इनकम हमारा ये दिखाता है कि कैपेसिटी टू परचेज कितना हम खरीद सकते हैं। और दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का जो डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो डेटा है, किसको कितनी इनकम मिल रही है, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। इस वजह से इनकम के थ्रू हम पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स होती है, कुछ इसके डिटेल्स देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात जो हमारा इन दी एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन,
हम कंजप्शन जब मेज़र करते हैं, कंजप्शन कट ऑफ मेज़र करते हैं, तो उसमें हम कौन-सा लेते हैं? प्राइवेट कंजप्शन लेते हैं। मतलब जो नॉर्मली लोग कर रहे हैं, हम लोग जैसे आप लोग करते हैं, तो प्राइवेट कंजप्शन कितना हो रहा है, कितना प्राइवेट कंजप्शन में खर्चा कर रहे हैं, वो लिया जाता है। जब भी पॉवर्टी लाइन का बनाई जाती है, पॉवर्टी लाइन का कट ऑफ एक बनाया जाने वाला होता है, तो कौन-सा कंजप्शन लेते हैं? प्राइवेट कंजप्शन लेते हैं। कौन-सा कंजप्शन लेते हैं? प्राइवेट कंजप्शन लेते हैं। और प्राइवेट कंजप्शन में दोनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं, फूड भी और नॉन फूड। नॉन फूड क्या होता है भाई? यही सब कपड़े-वपड़े, जो फूड के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सारी नॉन फूड हैं। तो सबसे पहले तो क्या लेते हैं हम लोग, जब किसी इंडिया में पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले प्राइवेट कंजप्शन लेते हैं, और प्राइवेट कंजप्शन में भी फूड और नॉन फूड आइटम लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरी। और जैसे हम फूड आइटम का कंजप्शन कर रहे हैं, देखिए एक समझिएगा। सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं? प्राइवेट कंजप्शन लेते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कंजप्शन में भी क्या लेते हैं? फूड और नॉन फूड, फूड और नॉन और फूड और नॉन फूड लेते हैं। और फूड में क्या लेते हैं? देखिए फूड में बोलते हैं कि जैसे एक ये में पुराना डेटा है, काफ़ी पुराना डेटा हो गया। फूड में बोलते हैं कि जो पर डे शहरों में, सॉरी रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज़ का कंजप्शन कर रहा है पर डे। जो क्या कहते हैं, 2400 कैलोरीज़ से कम का कंजप्शन कर रहा है गाँव में, तो वो क्या कहते हैं, रूरल एरियाज़ में, वो गरीब है, ठीक है। 2400 से कम का जो कैलोरी का कंज़प्शन कर रहा है, और जो अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज़ से कम का कंज़प्शन कर रहा है पर डे, वो क्या कहते हैं, गरीब है, ठीक है ना। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फूड। फूड में बोला गया कि हाँ, जो 2400 कैलोरी गाँव में, जो 2400 कैलोरी से कम का कंज़प्शन करता है गाँव में, वो गरीब है। और जो शहरों में 2100 कैलोरी से कम का कंज़प्शन करता है, वो वो भी शहरों में गरीब है, अर्बन एरियाज़ में वो गरीब है, पुअर है, ठीक है ना? तो ये बताया गया है ऐसा। ये एक डेटा है, पुराना डेटा है। पुराना मतलब आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका शायद आपकी बुक में दिया हो, ना दिया हो। उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है। एक फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है कि ये फ्रीक्वेंसी बनाई गई, और फिर उसके बाद क्लास इंटरवल यहाँ बनाया गया, और देखा जाता है कि 0 से 100 कैलोरी का कंज़प्शन कितने लोग कर लेते हैं। 5 लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद 100 से 200 कैलोरी का कंज़प्शन कितना कर लेते हैं। मैंने बोला 10 लोग कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक टेबल बनाया जाता है, वही लिखा है फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स। हम लोग सबसे पहली बात किसको देखते हैं? कैलोरी। जैसे हम फूड आइटम का जब हम मेज़र करते हैं, तो हम देखते हैं कैलोरी कितनी लोग पर डे कंज़्यूम कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी एक टेबल बनाया जाता है, और उसी हिसाब से क्लास इंटरवल सामने-सामने दिखाया जाता है। अब एक बात नॉर्मली आप बताइए, जब ज़्यादा आप कैलोरी का कंजप्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हायर क्लास के ही हैं आप। भाई गरीब आदमी ज़्यादा तो कैलोरी का कंजप्शन करेगा नहीं। तो उस बेसिस में जान लिया जाता है कि हाँ, कौन गरीब है, कौन अमीर नहीं। जैसे 2400 कैलोरीज़ कोई रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज़ जो है रूरल एरियाज़ का है, ठीक है? तो 2400 कैलोरीज़ जो है, वो अगर रूरल एरियाज़ में कोई कंज़्यूम कर रहा है, 2400 कैलोरी से कम कोई कंज़्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो गरीब है, ठीक। और 2400 से कैलोरी से ज़्यादा अगर कोई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अमीर है, मतलब हायर क्लास का है, ठीक है ना? एक बेसिस बना दिया गया है, ठीक है। अब क्या लिखा है? Frequencies are recorded against each class interval. Each frequency count the number of head belonging to the particular consumption class. वही बात है, फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है, कितने लोग कंज्यूम कर सकते हैं इतनी कैलोरी, 0 से 100, और ये जैसे 5 लोग कर सकते हैं। फिर उस बेसिस में देखा जाता है कि कौन हेड काउंट रेशियो में है, मतलब कौन बिलो द पावर्टी लाइन है और कौन अबव द पावर्टी लाइन है, ठीक है ना। फाइनली यही लिखा है यहाँ, देखिए। फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर सेपरेटली फ्रॉम द रूरल। गाँव का अलग निकाला जाता है, शहरों का अलग निकाला जाता है, अर्बन एरिया रूरल एरियाज़ का अलग निकाला जाता है, और अर्बन एरियाज़ का अलग निकाला जाता है। द रेशियो शोज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, और ये रेशियो क्या बताता है? कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, 2011-12 डेटा, हमारे यहाँ कितने लोग गरीब थे? 29% लोग गरीब थे। यहाँ देखिए लिखा था, एक कहाँ गया? यही तो था। हाँ, 21.9, सॉरी, 21.9। 2011-12 का डेटा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितने परसेंट लोग गरीब हैं? 21.9, या बोल दीजिए 22% लोग, राउंड ऑफ करें तो 22% लोग गरीब हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई बात कैसे फिक्स करते हैं, मतलब कंजप्शन को देखते हैं, कंजप्शन में प्राइवेट कंजप्शन को देखते हैं, प्राइवेट कंजप्शन में फूड और नॉन फूड आइटम को देखते हैं, फूड आइटम के लिए कैलोरी कंजप्शन देखते हैं पर डे, कितना कैलोरी कंजप्शन कर रहा है।
फिक्सेशन ऑफ कैलोरी कंजप्शन। अब आज के टाइम क्या है, आज के टाइम कैलोरी कंजप्शन चेंज हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि पहले क्या था कि जो गाँव में 124 कैलोरी से कम का कंजप्शन करता था, वो गरीब है। पर डे जो गाँव में पहले रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरी से कम का कंजप्शन करता था, वो गरीब होता था, ठीक है, पहले। और जो अर्बन एरियाज़ में 2400 कैलोरीज़ का से कम का कंजप्शन करता था पर डे, वो गरीब होता था। बट आज के टाइम फिगर हो गया है रूरल एरियाज़ के लिए 2435 2435 कैलोरी से जो कम का कंजप्शन करता है आज के टाइम रूरल एरियाज़ के लिए, वो गरीब है। और जो अर्बन एरियाज़ में 2045 कैलोरी का कंजप्शन करता है पर डे, तो वो क्या है, वो भी क्या कहते हैं, गरीब है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए लिखा है एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 एंड 2045 रिस्पेक्टिवली फॉर द रूरल अर्बन पॉपुलेशन। इट इज़ हायर इन केस ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिकॉज हार्ड वर्किंग। अब ये भाई देखिए यहाँ और यहाँ हायर क्यों है, यहाँ और यहाँ हायर इसलिए है क्योंकि गांव में ज़्यादा मेहनत पड़ती है, रूरल पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग होती है, तो इस वजह से रूरल में कैलोरी का कंजप्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। कैलोरी कंजप्शन क्या है, रूरल एरियाज में ज़्यादा है, ठीक है। और अर्बन एरियाज में कम है क्योंकि वहाँ हार्ड वर्किंग ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी इन इंडिया ट्रेंड क्या है, ट्रेंड देख लेते हैं एक बार। उतना तो हमें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी। ये है नंबर ऑफ पुअर के बेसिस में है, ये नंबर ऑफ पुअर के बेसिस में है, और ये है परसेंटेज। देखिए 1960 से 1960 में 17 करोड़ थे हमारे गरीब लोग, और परसेंटेज के टर्म्स में तो कितना था, 34। अब देखिए ईयर बाय ईयर हमारी गरीबी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है ना, देखिए लगातार बढ़ी है। हाँ, यहाँ थोड़ी कम हो गई थी 32, फिर उसके बाद 27 26 हो गई थी, बट 2004-5 में बहुत ज़्यादा हो गई थी। और 2011-12 में फिर से कम हो गई। 2011-12 में देखिए, 2011-12 में 26.93 करोड़ लोग गरीब थे। और क्या कहते हैं, यहाँ देखिए 21.9% हमारे यहाँ क्या कहते हैं, गरीब थे, ठीक है ना। ये परसेंटेज में फिगर, और ये क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ टोटल कितने नंबर हैं गरीब, ठीक है, ये चीज़ है। और उसी बेसिस में इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है ना। कभी मतलब पॉवर्टी कम हुई है, कभी ये ऐसे, कभी कम हुई है, कभी ज़्यादा हुई है, फिर ऐसे है, ठीक है ना। तो ये हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। इसमें एनालाइज करने का वैसे कुछ है नहीं, 17 करोड़ थी इतना। फिर उसके बाद देखिए पॉपुलेशन भी एक्चुअली में हमारी बढ़ी है ना ईयर बाई ईयर, ठीक है। तो 17 करोड़ थी, फिर उसके बाद 22 हो गई, 25 करोड़ लोग पुअर, फिर 32, फिर ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हुआ है। 2011-12 के अकॉर्डिंग देखें तो 26 करोड़ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो गरीब हैं, और परसेंटेज में देखा जाए तो 21.9% लोग जो हैं गरीब हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में डेटा था 2013-14 का, प्लानिंग कमीशन और तेंदुलकर मेथड के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट हुआ था, ठीक है। और ये जो 2004 और 5 का डेटा है, और जो 2011-12 का डेटा, ये अकॉर्डिंग टू न्यू न्यू पॉवर्टी लाइन, नया पॉवर्टी लाइन जो मेजर करने का तरीका है। नया पॉवर्टी क्या, मैंने आपको बताया था, एक 2400 कैलोरी वाला, एक 2100 कैलोरी वाला। ये क्या कहते हैं, ये रूरल के लिए था, ये अर्बन के लिए था, तो ये पुराना तरीका था। और अभी जो मैंने बताया, ये नया तरीका आ गया है 2435 और 2045, ये नया तरीका आ गया। इस बेसिस में जो गरीबी का वो क्या पॉवर्टी लाइन मेजर करी गई, वो ये तीन है। और उससे पहले यहाँ तक ये वो 2400 और 2100 चलता था, और यहाँ चलने लगा 2435 चलने लगा, और 2045 चलने लगा, ये चलने लगा। मतलब ये 2004, 2005, 2009, 2010 और 2011-12 ये नए मेज़र के अकॉर्डिंग है। न्यू जो तरीका, नया तरीका जो आया था, उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन को मेज़र करा गया है, ठीक है ना। चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।